जब किसी भी चीज से हमें खतरे की जानकारी हो जाए, सबसे पहले चीज हमें अपने दुश्मन की जानकारी हो जाए। दोस्तों, जब हमें अपनी दुश्मन से जानकारी हो जाएगी तो हम उससे लड़ने का हथियार ले सकते हैं कि नहीं? जोर से आए ना। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि अगर मैं कोई सवाल पूछूंगा तो उसमें जवाब आना चाहिए। गलत आए सही आए कुछ भी आए, पर हाँ ना का जवाब जरूर मिलना चाहिए, और वो भी मुंह से, गर्दन हिला के नहीं, क्योंकि मैं भगवान का भाई नहीं हूँ कि पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, सही है अगर? वेरी गुड। अब सब लोग पिन ड्रॉप साइलेंट हो करके जो जो बताऊंगा उसको सीखना है, और जो चीज पूछूंगा उसका जवाब देना है। ये यहाँ पर इस साइड पे एक साल पहले आया था मैं, जब अभी साइड छोटी थी, बच्ची थी, अब तो जवान हो गई है। ठीक है, उस समय आपके सपने साहब होते थे फैक्ट्री में, अब तो नहीं है, अब तो दूसरे साहब आए हैं। लेकिन आप लोग लकी हैं कि साहब बेशक बदल जाए, लेकिन आपकी कंपनी आपको समय समय पर ट्रेनिंग दिलवाती रहती है। ट्रेनिंग क्यों दिलवाती है? क्योंकि आपकी कंपनी आपको अपना मानती है। उसे मालूम है कि ये जो साथी हमारे अपने हैं, अगर इन कार्य को करते समय इनके साथ खतरा है, दुर्घटना हो सकती है, तो ट्रेनिंग देने से क्या होगा? इनको खतरों की जानकारी हो जाएगी। जब इन्हें खतरों की जानकारी हो जाएगी तो उससे ये लड़ना सीख जाएंगे, और जब ये लड़ना सीख जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जैसे हम अपने बच्चों को खतरों की जानकारी देते हैं या नहीं देते हैं? हम कहते बेटा यहाँ मत जाना, यहाँ जानवर काट लेगा, यहाँ मत जाना, यहाँ पर जो है आग का खतरा है। तो जैसे छोटे बच्चे को हम खुद ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरीके से यहाँ के खतरे अलग हैं। घर के खतरों की जानकारी हमें है, हम बड़े हैं, हम अपने बच्चों को उसकी ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं उसके बारे में, और उनको तैयार करते हैं कि उसको किसी प्रकार की कोई दुर्घटना उसके साथ न घटे। उसी तरीके से कंपनी यहाँ पर होने वाले खतरों की जानकारी आपको ट्रेनिंग के माध्यम से दिलाती है, जिससे कि आप चीज़ों को सीख सकें और अपने जीवन में जो है सुरक्षित कार्य कर सकें। क्लियर हो गया? क्लियर है? अब आज का जो टॉपिक है इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा एनवायरमेंट के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर होने वाले हर तरह के खतरे की जानकारी लेंगे। देखो, सबसे पहला काम यही है कि हमें अपने दुश्मन की जानकारी हो जाए। जब हमें अपने दुश्मन की जानकारी हो जाएगी तो हम बंदूक ले सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं कि हमारे दुश्मन को कैसे मारना है। लेकिन जब तक हमारे को अपने दुश्मन की जानकारी नहीं है, अज्ञात दुश्मन है, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, है मुश्किल है। ठीक है, तो दुश्मन की जानकारी लेना है। उसके बाद हमें जो है उन खतरों से लड़ने का हथियार हमें पता होना चाहिए। अच्छा, आपको दुश्मन भी पता चल गया, हथियार भी दे दिया, तो क्या आप जल्द जीत जाओगे? क्यों? क्योंकि हथियार को सही तरीके से चलाना आना चाहिए, तो फिर हम उसके बाद उस हथियार को सही तरीके से चलाना सीखेंगे। और अगर इस लड़ाई झगड़े में हमारा कोई साथी घायल हो जाता है तो उसको क्या करना है? बचाना नहीं, रेस्क्यू। ठीक है, तो काम करना भी अपने आप में एक युद्ध के बराबर है, ये कोई युद्ध से कम नहीं है। दूसरी चीज जो हमारे कार्य स्थली है, जहाँ पर हम काम करते हैं, ये जो बिल्डिंग बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, ये हमारा खेल का मैदान नहीं है। ये हमारा जो है खेल का मैदान नहीं है। यहाँ पर हमें खेल नहीं खेलना है कि ऊपर से बिल्डिंग से कौन पहले जल्दी नीचे आ जाएगा, जो सबसे लास्ट आएगा वो पार्टी देगा। इस तरीके का खेला नहीं खेलना है यहाँ। तो यहाँ पर सबसे पहला खतरा हमारा क्या है? सबसे पहला खतरा अगर इन्वायरमेंटल के रूप में देखा जाए तो सबसे पहला खतरा क्या है? गर्मी है कि नहीं? पसीना निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब ये गर्मी से जो है, इस गर्मी, ये जो गर्मी दुश्मन है हमारा, इससे हमको क्या नुकसान है? इधर क्या नाम है आपका? संजय जी बताइए, ये गर्मी हमारा दुश्मन कैसे है? गर्मी से
वेरी गुड। और क्या हो सकता है? वेरी गुड, गिर सकते हैं। देखो चक्कर आएगा तो गिरेंगे, गिरेंगे तो कहीं ना कहीं कोई सरिये के ऊपर गिर गए, किसी भी चीज के ऊपर गिर गए तो अंदर जाएगा, चोट लगेगी, तो वो एक अलग तरीके का खतरा हो गया। ठीक है, तो दोस्तों गर्मी अगर लग गई, जिसे हम लू लगना भी कहते हैं, ये गर्मी हमारे लिए इसलिए सबसे बड़ा खतरा है। जनरली हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देना है। गर्मी जो है हमारे एक तो सबसे पहले हमारी सारी ताकत को क्या करता है? खत्म कर देता है। हमारे शरीर के अंदर ताकत नहीं रहती। जब शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो हम लड़ेंगे कहाँ से? हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर 70% पानी है। कितना पानी है? जो से 70%, 70% वाटर है। और जब पसीना के सहारे जब ये पानी निकल रहा है तो वो 70% में से पानी क्या हो रहा है? कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। और हमारे शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए बॉडी के अंदर 70% वाटर होना जरूरी है। अगर ये पानी 70% से कम हो गया, 50% हो गया, 40% हो गया, क्या हमारा शरीर चलेगा? अब एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। कार के अंदर पानी डालते हैं ना रेडिएटर में। रेडिएटर में अगर पानी नहीं रहेगा, पानी खत्म हो जाएगा तो कार क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद उसका इंजन क्या होता है? बैठ जाता है और कार डेड हो जाती है। जब तक उसका इंजन सही नहीं होगा उसमें कुछ नहीं होगा। इसी तरह से हमारे शरीर के लिए, शरीर में पानी हमारे शरीर को ठंडा रखता है। जब पानी की मात्रा कम होगी, हमारे शरीर का तापमान क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता चला जाएगा, वैसे हमारी हार्ट बीट क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। और फिर एक बार ऐसा आएगा जब हमारे तापमान इतनी ज़्यादा हो जाएगा कि हार्ट फेल भी हो सकता है, चक्कर आ सकता है, गिर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है, ये जो होता है ये सिर्फ हमारे अपनी वजह से। अरे बाद में पानी नहीं लेंगे, थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, प्यास नहीं लगती है, प्यास लगे या न लगे क्योंकि ये पसीना नहीं कर रहा है, तो पानी की कमी हो जाती है। हमारे पास पहले दो बोतल होनी चाहिए, एक में ORS का घोल और एक में सादा पानी। और घोल दिए और उसके बाद जिससे हमारा दिमाग में पानी दोनों का बैलेंस बराबर है। लेकिन कई साथी क्या करते हैं कि ORS का पैकेट खोला, बनाया और ठीक है तो 5 मिनट के बाद पेशाब किया सब बाहर। समझ आ रही है बात? ये तरीका गलत है। तरीका क्या है? आपको बना के रखा हुआ है, हर एक घंटे में 2 बोतल पानी ORS का पिए और फिर सादा पानी पिए, जिससे आपके शरीर के अंदर नमक और चीनी का बैलेंस क्या रहेगा? क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो हमें तरीके से इसका उपयोग करना है। और हमारा जो गर्मी हमारा दुश्मन है, उससे लड़ने का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है कि अपने शरीर में पानी का बैलेंस हम बराबर रखें। अब जानकारी कैसे है कि भाई हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई है? जैसा हमारे साथी ने कहा कि चक्कर आ सकता है, हमारे शरीर की ताकत कम हो सकती है, हमारे बॉडी के अंदर क्रैम्प आने लगेंगे। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा हम जब भी टॉयलेट जाते हैं तो सुसु करते हैं तो खा देखिए, अगर वो घूमने लगता है तो इसका मतलब हमारे शरीर में पानी की कमी है, हमें इमीडिएट पानी पीना है। और अगर कहीं वो थोड़ा सा लाल पन में आ गया है तो समझिए कि जल्दी से आपको इमीडिएट फर्स्ट एड के लिए भागना है मेडिकल के पास। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जाके डॉक्टर को बता दीजिए कि साहब मेरा पेशाब जो है थोड़ा लाल कलर का है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। क्लियर है? इसके साथ कोई वो नहीं, शरीर आपका है, देखभाल आपको करनी है, कोई दूसरा आपके शरीर की देखभाल करने नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर है? गुड। अब अगला दुश्मन, एक दुश्मन मिला, उसको हमने पानी पी करके ORS से हमने उसको खत्म कर दिया। ठीक है, अगला खतरा क्या है? अगला खतरा है कि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, सबसे पहले नीचे की बात कर लें, हाउसकीपिंग।
अगर हमारी हाउसकीपिंग सही नहीं रहेगी, रास्ते में कोई चीज़ पड़ा रहेगा तो चलते चलते क्या होगा, ठोकर लगेगी, हम गिर जाएंगे, चोट लगेगी। तो सीधा सा है कि अगर रास्ते में कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसको हम उठा करके साइड में कर दें, हाउसकीपिंग रखते रखते हमें चोट नहीं लगेगी। उसके बाद जैसा साहब ने कहा था कि आपका सीमेंट इधर पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, इन्वायरमेंट खराब होता है, ये सीमेंट उड़ेगा, उड़ करके ये सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर जाएगा। अब सोचो यहाँ आप सीमेंट जमा देते हैं तो ये पत्थर बन जाता है, यही सीमेंट जब आपके सीने के अंदर जाएगा, कलेजे में जाएगा तो यहाँ पत्थर नहीं बनेगा, ट्यूबरोप्रोसिस हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। आज पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब आप घर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप कभी आपने ध्यान दिया कि जब आप कंप्लीटिंग और इस तरीके का जब करके शाम को घर जाते खाते हैं तो जो अंदर से जो निकलता है वो काला निकलता है या कैसा निकलता है? निकलता है ना। क्यों निकलता है? क्यों? क्योंकि हम इतने गंदगी में रहते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर हमेशा। अब इस दुश्मन से लड़ने का क्या तरीका है भाई? इस दुश्मन से लड़ने का एक ही तरीका है कि जब भी इस तरीके का काम करेंगे तो हम मास्क पहनेंगे, ठीक है। केमिकल को अगर हैंडल कर रहे हैं, केमिकल इधर उधर कर रहे हैं, केमिकल से काम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? केमिकल वाला हैंडग्लव्स होना चाहिए, केमिकल वाला चश्मा होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई केमिकल हमारी आंखों में चला जाए, आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी, कोई एसिड हमारे शरीर पे गिर गया तो हाथ जल जाएगा। तो इन दुश्मन से लड़ने के लिए ये पीपीज आपको समय समय पर सेठी साहब आपको देते हैं कि नहीं देते हैं, हमें उनका उस समय प्रयोग करना है। दूसरा, जो कचरे के लिए और बाकी चीज़ों के लिए जो स्पेशल जो जगह बनाई गई है कि उसी के अंदर कचरा डालना है, जो वेस्ट मटेरियल है। तो जो केमिकल का वेस्ट मटेरियल है ये सादा वेस्ट मटेरियल नहीं होता, इसके लिए अलग तरीके का डिस्पोजल करना पड़ता है। अगर उसको अलग तरीके से डिस्पोज नहीं करेंगे और ये केमिकल का मटेरियल आपने सादे मटेरियल में डाल दिया, कहीं और डाल दिया, तो वो क्या होगा? वो कचरा कहीं और जाएगा और उस केमिकल से दूसरे लोग प्रभावित होंगे। मतलब हमारी एक गलती की वजह से हम तो भुगत ही रहे, साथ के साथ दूसरे लोग जिन्होंने कोई गलती नहीं किया उनको भी परेशान कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो जैसा अगर बताया जाता है उस तरीके से हमें उसको सेग्रीगेट करना है, उस तरीके से हमें जो है उसका निष्पादन करना है। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब जब हम काम करने के लिए जाते हैं तो हमें हर तरह से लड़ने के लिए पीपीज दिए गए हैं। पीपी दिया गया, पीपी किसे कहते हैं? पीपी किसे कहते हैं मालूम है? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सर के लिए एक बार जोर से ताली हो जाए। समझ में आ रहा है? दोस्तों, मैं एक बार पुनः इशारा करता हूँ, उसके बताने को न जाओ, यहाँ आने पर अच्छे की हालत खराब हो जाती है, वहाँ काट जाता है। सही बात है कि नहीं? घबराहट होने लगती है। जब 100 लोगों की 200 आंखें देखती है तो हालत ऐसे ऐसे होती है। सही बात है कि नहीं? दोस्तों, मैं इशारा करूँगा और आप लोग बताएंगे, ठीक है? सिर की सुरक्षा के लिए क्या दिया गया है हमें? आंखों की सुरक्षा के लिए, धूल मिट्टी से बचने के लिए, कान की सुरक्षा के लिए ईयर का, और हाथ की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स अकॉर्डिंग टू वर्क, काम के हिसाब से। अगर हम मटेरियल हैंडल करते हैं तो डबल पाम यूज करते हैं, मोटा वाला। केमिकल का यूज करेंगे तो दूसरा, बिजली का काम करना है तो दूसरा। ऐसा ना करने लग जाना कि जो केमिकल वाला उसी से बिजली भी करने लगे और तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसा काम होगा वैसा हमारा हैंड ग्लव्स होगा। क्लियर है? उसके बाद पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज, और जब हम ऊंचाई पे काम करने जाते हैं
सेफ्टी बैग, ये हमारे पीपीई कहलाते हैं। पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको स्वयं की सुरक्षा का सामान। और जहाँ स्वयं लग जाता है, स्वयं मतलब मेरा पर्सनल, जहाँ स्वयं की सुरक्षा का सामान है तो वहाँ पे उस सुरक्षा सामान की देखभाल किसकी जिम्मेदारी है? जो से हमारे। ये हेलमेट मैंने पहना है, ये मेरे सिर को बचा रहा है, तो इसकी भी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। अब ऐसा नहीं कि इसको उठा के कहीं ऐसी जगह रख दिया है कि जब जरूरत हो तो ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ गया मेरा हेलमेट। ठीक है, तो जितने भी पीपीई आपको दिए गए हैं, इनकी भी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। जब हम इनकी देखभाल करेंगे तो ये हमारी देखभाल करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? अब हेलमेट, अगर हेलमेट हम सही से नहीं पहने, जैसे जो बताया था ना कि हमको ये हथियार तो सारे दे दिए, खतरे भी हो गए कि जब खतरे क्या है, हेलमेट किस लिए है? ऊपर से कोई चीज गिरेगा तो सिर को बचाने के लिए। सही है या गलत? ऊपर से कोई भी सामान गिरे या साइड से गिरे या हम किसी चीज पे गिरे तो उसके लिए, ठीक है, बचाने के लिए हथियार दे दिया। क्या हमको हथियार सही से चलाना आता है या नहीं आता? अगर हम उस हथियार को सही से नहीं चलाएंगे तो फिर ये हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूँ तो समझ में। ये हथियार है, बहुत अच्छा है, लेकिन हथियार को लेने के बाद कितने लोग ऐसे कहते हैं ईमानदारी? सब ने ले ईमानदारी। दोस्तों एक चीज याद रखना, दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो हम ऐसा पहनते हैं और ये हमारी आदत है। ये ऐसा क्यों पहनते हैं उसका भी कारण बताऊंगा, हमने ऐसे पहना। अब जो साहब मेरी सेफ्टी ने या कंपनी ने हमको या हमारे सिर को बचाने के लिए दिया है, ऊपर से कोई सामान गिरेगा, ठीक है, या फिर साइड से अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ हुआ हम कहाँ जाएगा? वो तो सबसे पहले दूर जाकर गिरेगा और ऊपर वाला सामान कहाँ आएगा? और अगर ठोकर लगा तो ठोकर में भी हेलमेट पहले नीचे आएगा और हम जो है सीधा जाकर के माथा कहीं और लगेगा। जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह हेलमेट हमें दिया गया था, क्या वो पूरा हो रहा है? जोर से नहीं। इसका मतलब कि जो बंदूक हमें दी गई थी सही से दुश्मन को मारने के लिए, हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खतरा किसको है? ये सिर्फ किसका है? और ऐसा भी नहीं कि हम हेलमेट पहनते नहीं, जब पहन ही रहे हैं तो सही तरीका से पहन। और सही तरीका क्या है कि आपके सबके हेलमेट में ये स्टफ दिया हुआ है, आप उसको पहनिए। कितना टाइम लगा? समय लगा? नहीं लगा। ये अब एकदम ठीक है। अब दुश्मन चाहे दाएं से आए, बाएं से आए, ऊपर से आए, चाहे हम किसी से टकराए, हमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप पहने, अच्छा एक चीज और, अभी मैंने ऐसे पहना है तो हेलमेट का वजन कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है? अगर पहले जैसा पहना था, उसमें भी वजन कम हुआ था, ज़्यादा हुआ था, बराबर? फिर हम ऐसा पहनते क्यों है? इसलिए पहनते हैं क्योंकि आप जितने लोग भी, हम लोग इस तरीके से पहनते हैं, हम अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं। ना हम अपने आप से प्रेम करते हैं और ना हम अपने परिवार। कोई भी व्यक्ति, जहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, मैं 7 लोगों की भी बात कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर वो गलत तरीके से पीपीई का प्रयोग करता है, गलत तरीके से अगर वो काम करता है, नियमों का पालन नहीं करता, नियमों को तोड़ता है, वो व्यक्ति अपने आप से प्यार नहीं करता, वो अपने परिवार से भी प्यार नहीं करता। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप से प्यार करेगा उसको पता होगा कि मेरे सर को चोट लगेगी, मेरा सर खराब हो जाएगा, इसलिए जब मैं हेलमेट पहनता हूँ उसको सही तरीके से।
आपको आदमी पहचाने, लोग कहते हैं क्या इंसान पहचानना बड़ा मुश्किल है, आपको इंसान पहचानना